आज की हमारी रीडिंग होने वाली है वो रीडिंग होने वाली है टेरस मतलब वृषभ राशि के लिए, कि वृषभ राशि वालों के लिए कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनकी सच्ची भावनाएं क्या हैं आपके लिए, क्या वो सिर्फ दिखावा करते हैं। भले ही आप दोनों के बीच में अभी कोई भी सिचुएशन है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको एक इम्पोर्टेंट मैसेज आपके रिश्ते को लेकर मिल पाएगा। ठीक है, हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उनके ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। हम इस वीडियो में ये भी कवर करेंगे क्या कुछ उनके दिल दिमाग में चल रहा है और क्या आपके रिश्ते का फ्यूचर है, क्या वो नेक्स्ट करने का प्लान कर रहे हैं। तो ये सब कुछ हम आज की रीडिंग में बहुत सारी चीजों को कवर करने वाले हैं और बहुत सारी चीजें आपके सामने आने वाली हैं। सो देखिए, रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप देखेंगे ये तब आपके साथ रेजोनेट करेंगी। सो ये रीडिंग होने वाली है वृषभ राशि के लिए। सो चलिए शुरू करते हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। अभी कोई भी सिचुएशन हो, आप ब्रेकअप सिचुएशन में हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, लेस कम्युनिकेशन में हो, चलेगा, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है और उसके बाद हम देखेंगे कि उनके नेक्स्ट एक्शंस आपके लिए क्या होने वाले हैं, क्या उनकी एनर्जीज में निकल कर आ रहा है, उनकी फीलिंग्स में आपके लिए क्या निकल कर आता है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो रीडिंग को क्लेम कर लेना, मन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे ही डेली लव रीडिंग्स के लिए। ठीक है, सो 3 बार डीप ब्रीथ कर लो, जल्दी नहीं है, आपको जानकारी सही मिलनी चाहिए, जो एनर्जीज हो वो आपके साथ कनेक्ट हो, रिजोनेट हो, वो मैटर करता है। 3 बार डीप ब्रीथ कर लो, अपने पार्टनर का 3 बार अपने मन में ध्यान करिए और यूनिवर्स से कहिए जो कुछ भी सच है वो आपके सामने आए। तो ठीक है, देखते हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आखिरकार उनके इंटेंशंस क्या है। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सोच करके इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर के रियल फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। ठीक है, जब तक मैं कार्ड्स को सफल करूंगी आप लोग अपने पर्सन का नाम लेंगे या फिर उनका चेहरा याद करेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए कि जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो भी प्यारे प्यारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए। तो लेट्स सी कि कार्ड क्या आते हैं, क्या आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट आ रहा है, क्या नेक्स्ट एक्शंस आते हैं। मून की एनर्जी है। देखिए, प्रेजेंटली तो ऐसा दिखाई बहुत कंफ्यूज करके रखा है ना आपके पार्टनर ने आपको। हो सकता है ये आपसे नाराज भी हो, ठीक है, हो सकता है कि किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से अभी थोड़ी सी दिक्कतें चल रही हो। कंफ्यूजन की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिखती है आप दोनों के रिश्ते में अभी मुझे इस टाइम में, तो कि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा इन्होंने बनाकर रखा है अभी आपके रिश्ते में। शायद ये कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे, रिश्ते में कोई धुंध है, शायद अपने मन से आते हैं, अपने मन से जाते हैं, जब मन होता है बात करते हैं, जब मन होता है बात नहीं करते हैं। और सच में ये क्या फील कर रहे हैं आप बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हो, आप बहुत ज्यादा इल्यूशन में हो और कहीं ना कहीं आपके मन में ये डाउट है कि क्या सच में चीजें जैसी दिख रही हैं, ये व्यक्ति जैसे दिखा रहे हैं आपको, जेंडर का कोई भी इशू नहीं है, मेल फीमेल दोनों देख सकते हैं इस रीडिंग को, कि क्या सच में ये व्यक्ति जैसा दिखा रहे हैं ये वैसे ही है। तो कंफ्यूजन सबसे पहले मुझे यहाँ पर दिखता है एनर्जी में कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है यहाँ पर। ठीक है, ओके, देखिए ऐसा लगता है क्योंकि ये जो एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है ना, ये एनर्जी बहुत प्यार, केयर और अटैचमेंट वाली एनर्जी है, कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन्स तो है कि आपके मन में चल रहा है कि ये व्यक्ति के मन में सच में सच्ची भावनाएं आपके लिए हैं या नहीं है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इमोशनली तो बहुत ज्यादा आपसे अटैच्ड है, लाइक आपसे दूर होकर, आपसे बात ना करके इनको फर्क तो बहुत पड़ता है। इमोशनली आपके साथ अभी तक ये व्यक्ति रिश्ते में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हो चुके हैं। ठीक है, एक जो कहते हैं ना कि शायद ये खुलकर उस तरह से इमोशंस को दिखाते नहीं है, भावनाओं को दिखाते नहीं है, लेकिन इमोशनली आपसे डेफिनेटली कनेक्टेड हैं, इनकी फीलिंग्स में दिखता है। इमोशंस और कंफ्यूजन दोनों चीज यहाँ पर दिखती है। ठीक है, ये कंफ्यूजन आपका हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि सच में प्यार है या नहीं है। कंफ्यूजन है लेकिन इमोशंस मुझे यहाँ पर स्टिल अलाइव दिखते हैं कि आप दोनों के बीच में इमोशंस हैं, लेकिन ये व्यक्ति थोड़े से कम एक्सप्रेसिव हैं। ठीक है, दिखाते नहीं है ज्यादातर चीजों को। 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है। ठीक है, कंफ्यूजन की एनर्जी अगेन यहाँ पर है। सो ये ऐसा ही लग रहा है कि शायद
कुछ चीजें ऐसी हैं या कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको अभी इस टाइम में बहुत कंफ्यूज कर रही हैं, ठीक है। ये एनर्जी ये भी बताती है कि शायद अभी इस टाइम में आप दोनों की कम्युनिकेशन तो प्रॉपर नहीं है, ठीक है। आप अपने रिलेशनशिप में एक ऐसे रास्ते पर, दोराहे पर आकर खड़े हो गए हैं कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे इस रिश्ते को लेकर। तो वही चीज तो आज हम क्लियर करने वाले हैं कि एक्चुअली इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाले हैं आपके लिए। सो ऐसा दिखाई दे रहा है कि बातचीत अभी आप दोनों की लेस हो सकती है, ठीक है। क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, ना ही आपको हाँ बोलते हैं ना ही आपको ना बोलते हैं, मतलब कुछ भी आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि शायद ये व्यक्ति ना अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं अभी इस टाइम में। प्यार इनके अंदर है, इमोशंस इनके अंदर है, लेकिन ये कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज किस चीज के लिए, देखते हैं कि कंफ्यूजन किस चीज के लिए है यहाँ पर, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, अगेन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, देखिए कपल्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स दोनों ही यहाँ पर आए हैं, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड दिखते हैं, और कपल की एनर्जी आना बहुत स्ट्रॉन्ग बात है कि एक ही रीडिंग में कपल्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो डेफिनेटली दिखता है कि ये जिम्मेदार हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। आपके व्यक्ति जिम्मेदार हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि भले ही थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन ये कंफ्यूजन ना टाइम के साथ क्लियर हो जाना चाहिए। सो मुझे ऐसा लगता है कि इनके अंदर बहुत इमोशंस हैं आपके लिए, लेकिन एक किंग की पर्सनैलिटी हमेशा ऐसी होती है कि वो ज्यादा भावनाओं को खुलकर दिखाता नहीं है, ज्यादा प्यार को खुलकर दिखा नहीं पाता, मतलब उसको लाइफ में और भी चीजें देखनी होती है। और मुझे लगता है यही चीजें इनके साथ हैं कि शायद ये उस तरह से खुलकर एक्सप्रेसिव नहीं है कि आपको अपने इमोशंस दिखा पाए। और क्या दिखता है इनकी रियल फीलिंग्स में, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। ये व्यक्ति या आपके पार्टनर, आपके वो कहीं ना कहीं फील करते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन जो है एक अभी टर्निंग पॉइंट पर है। ये कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, या फिर बहुत सारे बदलाव आगे आने वाले दिनों में आने वाले हैं जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होंगे, ठीक है। सो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये फील होता है कि आप दोनों का कनेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं एक डेस्टिनी का कनेक्शन है। क्योंकि देखो इतने कंफ्यूजन के बाद भी उस रिश्ते में रहना, उस व्यक्ति का इंतजार करना या उससे क्लैरिटी लेना, ये आसान नहीं होता। लेकिन ऐसा लगता है कि आप दोनों कभी कभी एक दूसरे से मुंह मोड़कर तो खड़े हो जाते हो, लेकिन ना एक दूसरे को भूल पाते हो और ना एक दूसरे से बात कर वगैरह रह पाते हो। तो ऐसा दिखता है कि कहीं ना कहीं ये कनेक्शन सिर्फ आप दोनों तक सीमित नहीं है, यहाँ पर आप दोनों की किस्मत का, डेस्टिनी का भी बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। सो ऐसा दिखाई देता है वीडियो में 10 ऑफ कप्स। ओ वाह, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। देखिए होनेस्टली इस पर्सन की एनर्जी में दिखाई देता है कि ये ना आपके साथ एक बहुत अच्छा, बहुत प्यारा फ्यूचर देखते हैं, ठीक है। ऑलरेडी अगर आप मैरिड हैं तो ये व्यक्ति चीजों को ठीक करना चाहते हैं, फैमिली इन्फ्लुएंस हो सकता है। लेकिन अगर आप ओनली अभी सिर्फ रिश्ते में हो तो कहीं ना कहीं इनके अंदर एक वो इंटेंशन, वो सोच दिखाई देती है कि इन्हें इस रिश्ते को बहुत आगे ले जाना है। और किसी भी एक रिश्ते का कंप्लीशन वही होता है जहां इंसान कमिटमेंट दे, शादी की कमिटमेंट दे और रिश्ते को संभाले, जिम्मेदारियां ले। तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में, इंटेंशन में थॉट दिखाई देता है कि ये इमोशनली कनेक्टेड है और कपल्स की एनर्जी है, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि शायद पॉसिबल है कि हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं जो रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। और इवन हस्बैंड वाइफ नहीं है तो आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, ऐसा दिखाई देता है। तो ऑनेस्टली इस व्यक्ति के इंटेंशन मुझे ऐसे दिखाई देते हैं कि ये आपके साथ सच में ट्रू फीलिंग्स रखते हैं, और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके साथ एक बहुत अच्छा भविष्य देखते हैं, एक बहुत अच्छा खुशहाल भविष्य की कल्पना करते हैं, आपके साथ इमेजिनेशन करते हैं, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, प्रेजेंट टाइम में ना अभी आप दोनों के बीच में दूरियां हो सकती हैं, डिस्टेंस हो सकता है, एनर्जीज ये दिखा रही है कि पॉसिबल है कि शायद आप इनके पीछे बहुत भाग रहे हो, इनको चेस कर रहे हो, और शायद ये व्यक्ति इग्नोर ही करे जा रहे हैं। आप इनके पीछे पीछे बहुत टाइम से भाग रहे हो और ये आपको इग्नोर करे जा रहे हैं, आपको कोई क्लैरिटी, कमिटमेंट नहीं देख रहे। इसका रीजन पता है क्या है, इनकी लाइफ में कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। ये खुद भी आपसे दूर रहना इन्हें भी अच्छा नहीं लगता है, इनको भी नहीं रह पाते हैं, ये बहुत डिस्टेंस फील करते हैं, इनको बहुत बुरा लगता है, ठीक है। लेकिन शायद अभी इनकी स्थिति ऐसी है कि ये थोड़ा सा लाचार हैं, कंडीशन से लाचार है कि ये अभी कुछ स्टेप ले नहीं पा रहे। मे बी ये ना अभी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल फील कर रहे हैं। तो शायद ये चाहते हैं कि जब रिश्ते में आगे बढ़े तो वो आपको वो सारी खुशियां दे पाए जो कोई भी पार्टनर अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस रखता है।
टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर है। ऑनेस्टली देखिए, चीजों इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, अगर आप दोनों के बीच में दूरियां हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, तो इनका ऐसा है कि एक्शंस तुरंत नहीं करते, मतलब चीजों को बहुत धैर्य के साथ बैलेंस करना चाहते हैं। और ऐसा दिखता है कि सच में इनके अंदर एक सोच ऐसी दिखाई देती है कि इन्हें आपके साथ रिश्ते को बहुत अच्छे से बैलेंस करना और रिश्ते को बहुत आगे तक ले जाना। तो ओवरऑल मुझे इनके इंटेंशन तो बहुत अच्छे दिखाई देते हैं कि इनकी इंटेंशन, सोच तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है। सो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपको इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके पार्टनर शायद अभी पर्सनल लाइफ में कुछ चीजों को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रगल फील कर रहे हैं, परेशान हैं कुछ चीजों से, जिस वजह से ना ये आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे, ठीक है। सो थोड़ा सा अभी इनको आपको ना समझने की जरूरत है, ठीक है। सो हम अब देखते हैं कि इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाले हैं। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं उनके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाले हैं। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाले हैं इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। देखते हैं, लेट्स सी कि क्या कार्ड्स आते हैं, क्या आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शंस होने वाले हैं। बैलेंस, ठीक है। अभी तक जो रिश्ते में बैलेंस नहीं था, अब ये कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे। देखो, जल्दबाजी नहीं करेंगे, ये चीज मैं आपको ऑनेस्टली बोलती हूँ कि ये जल्दबाजी नहीं करेंगे, लेकिन अभी आगे और भी कार्ड्स देखेंगे, शायद कुछ और भी चीजें ऐसी हों जो आपको जानने की जरूरत हो। ऑनेस्टली दिखते कि व्यक्ति बैलेंस बनाने के बारे में, अब जो इनके कुछ ना कुछ इनकी तरफ से ऐसे एफर्ट्स आएंगे जो रिश्ते को इमोशनली बैलेंस बनाएंगे, ठीक है। शायद अभी तक इमोशनल बैलेंस आपके रिश्ते में अभी एट द प्रेजेंट टाइम नहीं है, तो ऐसा दिखाई देता है कि ये व्यक्ति के नेक्स्ट एक्शंस इमोशंस को बैलेंस करने वाले हैं, ठीक है, रिश्ते को बैलेंस करने वाले होंगे इनके नेक्स्ट एक्शंस। हाइरोफेंट, ठीक है। अगर आप जैसे कि समझ लीजिए कि आप शायद इनसे कमिटमेंट मांग रहे हैं, ठीक है, और शायद इवन ये सोचते हैं इनके नेक्स्ट एक्शन में आपको दिखेगा कि ये आपकी रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा मुझे ये दिखाई देता है कि अगर कुछ लोगों की कंडीशन में अगर ऐसा है कि आपके पार्टनर आपसे बोल रहे थे कि फैमिली से बात करूंगा या ऐसी ये करूंगी, कोई ऐसी चीज है, तो कहीं ना कहीं इनके एक्शंस में दिखाई देता है कि आपके साथ चीजों को ठीक करने के लिए, सॉल्यूशन के लिए किसी बड़े का साथ लेने वाले हैं, इनके नेक्स्ट सेक्शन में दिखाई देता है। आगे दिखाई देता है कि शायद ये आपके बारे में अपनी फैमिली के किसी बड़े से बात करने वाले हैं, जो कि एक ना, देखो, मैरिज इशू आप दोनों के बीच में हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है कि इनकी फैमिली की तरफ से रेस्ट्रिक्शंस हो जिस वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा, या फिर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं, उस कंडीशन में शायद फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं उस चीज के लिए एफर्ट करना चाहते हैं, उनके एक्शंस प्लान दिखते हैं। 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, टेंशन में है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। इनको डर लगता है, पता है, इनको नेक्स्ट एक्शन में ये भी है कि शायद अब इनके मन में स्ट्रांगली ये थॉट तो है कि शायद बीते कुछ दिनों में या वीक्स में, हफ्तों में आप दोनों के बीच में कोई ऐसी बहस या आर्गुमेंट हुई है, छिड़ी है, जिसकी वजह से शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई हैं। ये भी होल्ड करके बैठ गए हैं खुद को, शायद हो सकता है आपसे अच्छे से बात ना कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। तो लाइक एक इनका ये भी दिखाई देता है कि धीरे धीरे इनको इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को भी, क्योंकि ये कार्ड मिसअंडरस्टैंडिंग्स का होता है, कि इनके नेक्स्ट एक्शंस जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करने वाले, क्योंकि साथ में बैलेंस की एनर्जीज भी यहाँ पर है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, बिल्कुल एक किंग की तरह आपकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार दिखते हैं, कि कहीं ना कहीं इमोशनली अभी तक स्टेबल नहीं थे, लेकिन अभी हो चुके हैं। धीरे धीरे इनके कदम ये आगे बढ़ाएंगे और इस रिश्ते को, एक होता है ना कि इमोशनली जिस तरह से, देखिए वैसे तो हर कोई सपोर्ट कर देता है, लेकिन एक किसी भी पार्टनर का इमोशनल सपोर्ट बहुत जरूरी दिखाई देता है। सो ऐसा लगता है कि आपको आने वाले इनके एक्शंस में आपको इनका इमोशनल सपोर्ट भी दिखेगा, इनकी समझदारी भी दिखेगी कि ये रिश्ते को लेकर कितना सीरियस है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, ठीक है। और ये सब कुछ जो मैं बता रही हूँ ना, ये अचानक से होगा, बहुत अचानक से, जब आप एक्सपेक्टेशंस भी नहीं कर रहे होंगे, जब आप सोच भी नहीं रही होंगी कि चीजें इस टाइम पे होंगी, तो ये जो भी एक्शन करेंगे ना वो अचानक से करेंगे, क्योंकि ये एनर्जी दिखाती है कि समय चेंज हो रहा है, चीजें चेंज हो रही हैं। तो ये जो सब कुछ होगा ये अचानक से होगा, इमीडिएटली नहीं होगा, और शायद ये आपके लिए भी बहुत शॉकिंग हो
कि मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाए, तो अनएक्सपेक्टेडली ये सब कुछ होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन में मून, 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मैं अभी भी 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई थी। ठीक है, मे बी अभी ये जो कंफ्यूजन डिस्टेंस आपसे बना रहे थे ना, ये उन चीजों को भी क्लियर करेंगे। ये उस चीज के लिए आगे आएंगे, बढ़ेंगे, ये आपको बताएंगे कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या थी जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा था। ये आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, आपको इन्होंने कंफ्यूजन में रखा था। तो जो कंफ्यूजन है उनकी क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। ठीक है, ओके। हो सकता है कि इस बार तो आपको कमिटमेंट मिल ही जाए। ठीक है, इनके एक्शंस में दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं इस बार तो कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि अब इनको अपने एक्शंस में दिखाना पड़ेगा सच में, क्योंकि इनको भी ना समझ में आ रहा है कि ना आप बहुत पेशेंसली वेट कर रहे हो और शायद आप बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हो। तो शायद मुझे ऐसा दिखाई देता है ओवरऑल इनके एक्शंस भी आपके रिश्ते को लेकर ना बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने वाले हैं। ठीक है, सो बहुत अच्छी एनर्जीज है, क्लेम जरूर कर लेना आज की रीडिंग को। लेकिन इस सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्योंकि जब तक आप खुद से सही स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे तो रिजल्ट कैसे मिलेगा, बताइए मुझे। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। हैंगमैन, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस शांति से बैठकर चीजों को देखना है। ठीक है, सब कुछ चीजें अपने आप बदलेंगी, चीजें अपने आप चेंज होंगी, समय अपने आप बदलेगा। आपको सरेंडर कर देना है। आपको सरेंडर का मतलब ये होता है कि आपको सब कुछ सिचुएशन पे हाल पर छोड़ देना है। 3 बार गहरी सांसें लो और बस शांति से बैठकर देखो कि यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रहा है। कोई एक्शन नहीं करना, उनको चेस नहीं करना, उनसे बार बार पूछना नहीं है, क्लैरिटी नहीं मांगना, सिर्फ शांति से बैठकर देखना है और अपनी इंट्यूशन का यूज करना है। ठीक है, आपकी इंट्यूशन आपको खुद बताएगी कि आगे क्या होने वाला है। तो नो एक्शन, नो एफर्ट, नो रिएक्शन, सिर्फ आपको शांति से पेशेंटली सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना है। हैंग हो जाना है, खुद यहीं रुक जाना है। अभी तक कुछ कर रहे थे, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहीं रुक जाना है। खुद से एक्शन आने दो, खुद से एफर्ट आने दो। ठीक है, हो सकता है कि आपकी ये स्थिति भी है आपकी, क्योंकि कंफ्यूजन की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखी थी। जो आपका है वो आपके पास आएगा, जो आप डिजर्व करते हो वो आपके पास आएगा। ठीक है, क्योंकि यू डिजर्व इट। आपने इतना प्यार दिया है इस कनेक्शन में, आपने इस कनेक्शन को ग्रो करने के लिए बहुत एफर्ट किए हैं, बहुत ज्यादा। तो कहीं किसी चीज पर भरोसा करो या मत करो, लेकिन अपने एफर्ट्स पर हमेशा भरोसा करो। ठीक है, सो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, कुछ नहीं जाता, मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी वीडियोस बनाने का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की रीडिंग में इतना ही, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।